नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार उपस्थित हूं आपके सामने एक और मजेदार सेशन लेकर के, जहां हम बात करने जा रहे हैं हमार और जोमी जनजातियों के बारे में। यहां पर हम बात करेंगे जो ये जनजातियां हैं जो हमारे उत्तर पूर्व जो राज्य हैं उन राज्यों में अवस्थित हैं उनके बारे में। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी आपको देना है कि यदि आपने अभी तक नंदनी आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अर्थात यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनती है कि आप इस चैनल को हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें। साथ ही अपने दोस्तों को इसकी लिंक शेयर करें। अब शेयर कैसे करेंगे? तो आपके अपने जो सोशल मीडिया हैं जैसे व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, अरे जो भी आप चलाते हैं उन सभी पे एक बार अपने जितने परिचित हैं उनको शो करवा दीजिए। अगर मान लीजिए उनमें से कोई तैयारी कर रहा है तो उसकी आप क्या कर देंगे? मदद कर देंगे। इसके वजह से हो सकता है उसका सिलेक्शन हो जाए, और आपकी इस मदद से अगर उसका सिलेक्शन होगा तो उम्र भर वो आपका आभारी तो रहेगा। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं कि कैसे हमें इस जो पूर्वोत्तर राज्य है हमारा मणिपुर और जो अन्य राज्य हैं वहाँ भी ये दो जो जातियाँ जनजातियाँ ये पाई जाती हैं, तो ये क्यों चर्चा में है, किस कारण से इनके लिए हम पढ़ने जा रहे हैं। याद रखिएगा, यूपीएससी यहाँ से प्रश्न लगातार पूछता रहा है और पूछता रहेगा भविष्य में भी। क्यों पूछेगा? क्योंकि यूपीएससी ने एक बात तो तय होती है यूपीएससी में कि वह यहाँ से जो पूछता है प्रश्न तो वो करंट में चर्चा होती है उसी चीज को पूछ रहा है। तो यहाँ पर करंट में चर्चा क्या है? हमार और जोमी जनजातियां अभी चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि हाल ही में मणिपुर में हमार और जोमी समुदायों के बीच जो झड़पों हुई थी, झड़पे के बाद प्रतिबंध लगाने के एक दिन बाद उनके बीच में झड़प हुई और झड़प होने के बाद प्रतिबंध लगाया गया। लेकिन उसके एक दिन बाद दोनों जो समुदाय हैं उनके नेताओं ने क्या किया? आपस में मीटिंग की, वार्तालाप किया और जो चूड़ाचांदपुर जिले में शांति बहाल करने के लिए मिलकर काम करने पर एक सहमति व्यक्त की है। याद रखिएगा, जो बड़े नेता हैं उन्होंने अभी साइन किए हैं, नया ये बना है। इसके संकेत ये भी माने जा रहे हैं कि ये जो जनजाति है ये म्यांमार में पाई जाती है। कहाँ पर? म्यांमार में भी पाई जाती है ये वाली। तो वहां पर भी ऐसा हो रहा है, तो उन लोगों के साथ भी क्या हो रहा है? वार्तालाप चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये भी अच्छे संकेत हैं भारत की तरफ से। तो ये सहमति बनी, तो हम क्या कर रहे हैं? दोनों जातियों को पढ़ने जा रहे हैं, दोनों जनजातियों को, क्योंकि हमारे यूपीएससी में जनजाति वाले पोर्शन में आ सकता है। जो सबसे पहले आपको बताएं कि जोमी जनजाति के बारे में। तो जोमी शब्द एक जातीय समूह को क्या कर रहा है? वर्णित कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। इसलिए जिसे मतलब ये जो है जोमी, ये एक जनजातियों को जो जातीय समूह है पूरा, ऐसा नहीं कि केवल एक व्यक्ति को डिनोट कर रहा है, बहुत जो लोग हैं इस जातीय समुदाय के उन सभी को डिनोट कर रहा है, उन सभी को हमें दर्शाने का प्रयास कर रहा है, जिसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसको हम और भी नामों से जानते हैं जिनके नाम है चीन, मिजो, कुकी। ये नाम आपने सुना होगा। ये सारे जनजातियों के नाम हैं और अन्य जो भौगोलिक क्षेत्र हैं उसके आधार पर भी इनके नामों को जाना जाता है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है आपको याद रखने के लिए कि ये जो है तिब्बत बर्मन जातीय समूह जो है वो उसके जातीय समूह के जो मंगोलाइड है, मंगोलाइड नस्ल के जो लोग रहते हैं उसका एक भाग है, उसका एक जातीय समूह है। मंगोलाइड जनजाति जो होता है ना, मंगोलाइड जो नस्ल है उस नस्ल में से है। ठीक है, आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इसका विवरण देख ले, थोड़ा विवरण। तो ये जो सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये कहाँ पाता है, ये यहाँ पर पाता है इस वाले क्षेत्र में, ये इतने पूरे में रहेगा वैसे तो ये। ठीक है, आइए थोड़ा ये आगे चलते हैं, थोड़ा सा आपको मैप वगैरह दिया हुआ है यहाँ पर। जोमी जनजाति भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों, म्यांमार, उत्तर पश्चिमी हिस्सों और बांग्लादेश के चिट्टागोंग हिल जो ट्रैक्स में फैली हुई हैं। तो यानी कि भारत में है, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थित है, इसके साथ म्यांमार में स्थित है, उत्तर पश्चिमी हिस्सा यानी कि ये वाला जो भाग है इसमें भी स्थित है चीन के, और इसके बाद में जो बांग्लादेश है यहां पर भी पाई जाती है जनजाति। ठीक है, उत्तर पूर्वी राज्यों में, उत्तर पूर्वी भारत में मुख्य रूप से नागालैंड है, मिजोरम है, मणिपुर है और असम में ये क्या करती हैं? ये जनजातियां निवास करती हैं, ये पाई जाती हैं। अगर इनके भाषा की बात कर ले तो भाषा जो इनकी जोमी जनजाति के लोग अपनी मूल भाषा में से एक बोलते हैं, जो उनकी मूल भाषा है वह भाषा यूज करते हैं, जिसे कुकिश भाषा समूह कहा जाता है।
जो कि कुकी चीन, मिजो कुकी चीन और या मिजो चीन, कुकी चीन इस तरीके से जाना जाता है, या कुकी नागा के नाम से भी जाना जाता है। धर्म और विशेषता, धर्म और इनका विश्वास किसके ऊपर डिपेंड करता है, इनका धर्म किसको मान्यता देके चलते हैं लोग, सुनिएगा जरा। पारंपरिक रूप से जोमी लोग जो प्राकृतिक आत्माओं की पूजा करते हैं, प्राकृतिक रूप से जो आत्माएं होती है उनकी पूजा करते हैं और एनिमिज्म के अनुयायी थे। वर्तमान में अधिकांश जोमी लोग ईसाई धर्म को अपना चुके हैं। याद रखिएगा, ईसाई मिशनरी जो हैं उसके माध्यम से ईसाई धर्म के अनुयायी बन चुके हैं। अधिकांश की बात हो रही है, ठीक है। और इसमें मुख्य रूप से कौन से हैं, तो मुख्य रूप से बैप्टिस्ट और प्रेस्बिटेरियन, ये दो जो हैं धर्म की, ये जो ईसाई धर्म है इसकी उप शाखा है, उन दोनों में समाहित हुए हैं। शारीरिक विशेषता देखें, इनकी शारीरिक विशेषता क्या भैया, तो जोमी जनजाति के लोग आमतौर पर तिब्बत वाली बात हो रही, तिब्बत बर्मन विशेषताओं के होते हैं, जिनका कद क्या होगा, छोटा छोटा होगा, कद काठी छोटी होगी, सीधे उनके जो बाल होंगे वे घुंघराले नहीं होंगे बल्कि सीधे साधे होंगे, सीधे बिल्कुल लेनियर, और आंखें गहरे भूरे रंग की होती हैं। अभी मैं आपको एक बात और बताऊं, जुमी हो या जो अगली जो जाति हमार आ रही है वो हो, दोनों ही जाति की जो विशेषता है जैसे कद काठी बाल और आंखें, ये विशेषता दोनों में कॉमन पाई जाएगी, दोनों ही सेम है, क्योंकि दोनों ही जो मंगलोइड जनजाति हैं, मंगलोइड नस्ल जो है उसका एक समूह है, मंगलोइड समूह के अंतर्गत आती है। ये रही, जैसा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये छोटे छोटे आंखें, ये बाल सीधे सीधे दिखाई दे रहे ना, इस तरीके से दिखाई देते हैं इनकी। हमार जनजाति के बारे में, हमार जनजाति जिसे महार या मारबे कहा जाता है, महार या मारबे कहा जाता है, जो कि भारत के उत्तर पूर्वी भाग में निवास करते हैं। हमार शब्द का अर्थ होता है उत्तर, हमार शब्द का मतलब उत्तर से आई हुई, यानी कि यह जो है ये जनजाति मुख्य रूप से मणिपुर, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों में निवास करती है। मुख्य रूप से भारत की बात करें कि भारत में कहां पर, मणिपुर में है, असम में है, मिजोरम में, मेघालय में, त्रिपुरा में। अगर इनकी और थोड़ा समझ आने जनजाति समूह में, तो ये जो है चीन कुकी मिजो जनजाति समूह से संबंधित हैं और मंगलोइड नस्ल के लोग हैं। याद रखिएगा, जब मंगलोइड हैं तो इनका कद काठी छोटा होगा, आंखें गहरे भूरे रंग की होगी, बाल सीधे होंगे, ये इनकी कॉमन विशेषताएं हैं। हमार जनजाति के लोग अपनी लोक गीतों में बताते हैं कि वे सिंगलंग से आए थे, अर्थात ये जो चीन में स्थित एक जो क्षेत्र है वहां रहते थे, वहां से ये क्या है, यहाँ पर आए हैं निवास करने, ये वहां के मूल लोग हैं, ये भारत आए हुए हैं। इन्हें भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है, यानी कि एसटी कैटेगरी के अंतर्गत इनको समाहित किया गया है भारत में। भाषा की बात कर ले इनकी, तो हमार और कुकी चीन, हमार की जो भाषा है वह कुकी चीन भाषा समूह से संबंधित हैं, जो कि तिब्बत बर्मन परिवार के तहत जो भी भाषा आती हैं उन सभी भाषा का उपयोग इन लोगों के द्वारा किया जाता है अलग अलग क्षेत्रीय अनुसार। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं इनकी भाषा में जो परिवर्तन आ रहा है वह इस तरीके से आ रहा है भैया कि ये जो ईसाई धर्म को अपनाया इन लोगों ने, तो ईसाई धर्म को अपनाने के कारण जो ईसाई जो भाषा है उसको क्या किया जा रहा है, एक फिक्स कर ली गई कि इसी भाषा में हम क्या करेंगे, वार्तालाप करेंगे, प्रोग्राम करेंगे, जो भी हमारे धर्म को लेकर के बातें होगी हम लोगों के संबंधी। व्यवसाय क्या होता है इनका, अधिकांश लोग कृषि करते हैं, और कृषि भी कौन सी, जलाने वाली कृषि, ठीक है, काटा और जलाया ये वाली खेती ये लोग करते हैं। याद रखिएगा, हमारे जनजाति अधिकांश लोग कृषि में लगे हुए हैं, अधिकांश लोग खेती में जुड़े हुए हैं। स्लेश एंड बर्न यानी कि काट कर जलाने की जो पद्धति है कृषि की, उसका उपयोग ये लोग बड़े पैमाने पर करते हैं, और आज भी ये जनजातीय समुदाय इसका उपयोग कर रहे हैं बड़े पैमाने पर। इनका धर्म और विश्वास किस पे है, पारंपरिक रूप से हमारे लोग एनिमिज्म और स्वदेशी विश्वासों के अनुयायी थे, लेकिन समय के साथ कई लोग ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए, और जब ये क्या हुए, ईसाई धर्म परिवर्तन हुए, तो इनके विश्वास, इनका जो उपासना है उनमें भी थोड़ा बहुत परिवर्तन आएगा, ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत आएगा। उसके साथ इनकी भाषा में भी परिवर्तन आएगा, ये सारे परिवर्तन देखेंगे। इनमें कुल और कबीला होता है, कुल और कबीला, तो हमार समाज कबीला प्रणाली पर आधारित है। ध्यान दीजिएगा, हमार की बात कर रहे हैं, कबीला प्रणाली हमार है, जोमी नहीं है, हमार है।
प्रत्येक कबीला की अपनी एक बोली होती है। हालांकि अब सामान्य बोली विकसित कर ली गई है, जो कि मुख्य रूप से ईसाई मिशनरियों के द्वारा बनाई गई है, ईसाई मिशनरियों के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, आगे देखिए, द्वारा विकसित की गई है। इसकी एक विशेषता और है कि गांव परिषद का मुख्य व्यक्ति जो है, गांव की जो परिषद है उसका जो मुख्य व्यक्ति होता है वह लाल कहलाता है। क्या? लाल। लाल कौन था? लाल कौन, किसे कहा जाता है? लाल। तो लाल गांव की जो परिषद है उसका जो मुखिया होता है, उसका जो प्रमुख होता है, उसे लाल कहा जाता है। और सभी लोग उसके नेतृत्व और निर्देशन का पालन करते हैं। ऐसा नहीं कि भैया उसका कोई पालन पोषण नहीं करेगा, उसकी जो बात है उसका कोई आज्ञा पालन नहीं करेगा, ऐसा नहीं। सभी उसकी जो बात की गई, जो उसने तर्क दिया, उसका नेतृत्व का जो उसने निर्णय दे दिया, उसका वहन करेंगे, उसकी बातों को मानेंगे। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि यह जो कदम उठाया इन लोगों ने, हमार और जोमी, जो दोनों जनजातियों के जो समूह है, जो उनके नेता हैं इन समुदायों के, उनके द्वारा जो कदम उठाया गया वह क्या करेगा? भारतीय उत्तर पूर्वी राज्यों में गहरी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जड़ें जुड़ी हुई हैं। तो इसकी वजह से ये दोनों क्या करेगी? जनजातियां आपस में सामंजस्य स्थापित करेगी, और सामंजस्य स्थापित अगर अच्छा हो जाएगा तो वहां पर शांति बहाल हो पाएगी। कहां पर? उत्तर पूर्वी राज्यों में। और अगर शांति बहाल होगी तो वहां पर सामाजिक और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। यह भविष्य में बहुत अच्छा हमें रिजल्ट देगा। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको किसी प्रकार कोई भी प्रश्न हो आपका, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, वहां पर आप कमेंट कर सकते हैं। आपका कोई भी टॉपिक हो जहां से आपको वीडियो चाहिए तो वो कमेंट कीजिएगा, उसके ऊपर हम क्या करेंगे? वीडियो बना करके आपको देंगे। ठीक, लाइव क्लास भी आने वाली है बहुत जल्द। हो सकता है कि एनसीईआरटी की जो 9th की जो मैराथन आने वाली है वो मैं लाइव ही दे दूं आपको। ठीक है, तो मैं भी कोशिश जारी है। और एक बात और आपको बताना थी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और बेल आइकन को ऑन कर ले। एक मोटिवेशन थॉट लिख कर आया हूं, जिसके बाद हम क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे इस मोटिवेशन थॉट के साथ। मोटिवेशन थॉट के साथ आगे बढ़ते हैं। थोड़ा देखिए जरा, मतलब क्लास के एंड करेंगे तो मोटिवेशन के साथ करते हैं, मोटिवेशन थॉट के साथ। समझिए जरा मोटिवेशन थॉट में कि अगर जज्बा हो, थोड़ा इस मोटिवेशन थॉट में आपको यहाँ खाली पेज पे करते हैं तो आपको अच्छा लगेगा ना। चलिए ठीक है, जज्बा हो अगर कुछ करने का, जज्बा हो अगर कुछ करने का, तो हाथों की लकीरें कुछ कर नहीं सकती। कि जज्बा हो अगर कुछ करने का तो हाथों की लकीरें कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि हुनर तो हाथों की उंगलियों में होता है। इसी मोटिवेशन थॉट के साथ मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें, अधिक से अधिक आंसर राइटिंग लिखें, ताकि आपकी जो उंगलियां हैं वे अपना हुनर दिखा सके। क्योंकि प्रीलिम्स पास होने के बाद मेंस ही आपको मेरिट में लाएगी, मेंस ही तय करेगी कि आप मेरिट में कौन से रैंक में होंगे। तो इसलिए अधिक से अधिक अपनी उंगलियों के हुनर को लाइए, क्योंकि हाथों की लकीरों के भरोसे नहीं बैठना है। तो चलिए मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।